बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि भारत के लिए हाइब्रिड मॉडल, बांग्लादेश के लिए साफ इनकार। आईसीसी का दोहरा मयार आश्कार। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के लिए खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया, कहा हतमी फैसले के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की वतन वापसी के मुंतजिर हैं। जो हुकूमत कहेगी वही करेंगे। हम आईसीसी के नहीं, अपनी हुकूमत के ताबे हैं। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। हुकूमत कहती है नहीं खेलना तो वो फिर 22वीं टीम आए। हमारे पास प्लान ए, बी और सी मौजूद है। कोई एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेशन हुई तो फिर पाकिस्तान अपना मौकिफ सामने रखेगा। आईसीसी इजलास में कहा था दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान और भारत जैसी ही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है। जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्होंने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। और उसकी मेन वजह यह है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है और वो फिर उसी मौक़िफ़ पे रहेगा। फ्रॉड जो हुआ है, जब प्लेयर्स मुझसे रब्ता करेंगे और बताएंगे तो डेफिनेटली उनका जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। आईसीसी ने स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज़ के साथ रखा गया है। स्कॉटलैंड की टीम 7 फरवरी को अपना पहला मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेलेगी। बांग्लादेश के भारत में खेलने से इनकार पर स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल किया गया है। भारत के लिए हाइब्रिड मॉडल, बांग्लादेश को साफ इनकार। आईसीसी का दोहरा मयार बरकरार। बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आईसीसी ने स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। स्कॉटलैंड की टीम को ग्रुप सी में इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है। स्कॉटलैंड की टीम 7 फरवरी को अपना पहला मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। आईसीसी ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि बीसीबी के तहफ़्फ़ुज़ात का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी और रियासती सतह के सिक्योरिटी इंतजाम का प्लान शेयर किया गया। इस सतह पर टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली करना मुनासिब नहीं। बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात पर 3 हफ्तों तक मुशावरत जारी रही। बांग्लादेश को भारत में सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई। मुकर्ररा डेडलाइन तक बीसीबी की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं, जिस पर मुतबादिल टीम को इवेंट में शामिल करने का फैसला किया। चंद रोज पहले आईसीसी ने बांग्लादेश को भारत में खेलने या ना खेलने के मुतालिक हतमी फैसला करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से मुशावरत के बाद भारत ना जाने का ऐलान किया था। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने और हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां मिलने के बाद भारत में खेलने से इनकार किया था और आईसीसी से मैचेस को श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मसरूफियात। पाकिस्तान हाई कमीशन आमद। सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म से कौमी क्रिकेट टीम के टी20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिक सवाल किया, जिसका वज़ीर आज़म ने जवाब नहीं दिया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मसरूफियात। पाकिस्तान हाई कमीशन आमद हुई, जिस पर सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म से कौमी क्रिकेट टीम के टी20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिक सवाल किया, जिसका वज़ीर आज़म ने जवाब नहीं दिया। कराची गुल प्लाजा के बाद लाहौर गुलबर्ग में इंडिगो होटल में आतिशज़दगी, जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है, 7 जख्मी हैं। मुबैनों की हालत तशवीशनाक है। मरने वालों की तादाद 3 है, जिसमें 23 साला शहरियार, 30 साला इमरान और 30 साला रियाज शामिल हैं। 23 साला शहरियार टाउनशिप का रहायशी और बहन का इकलौता भाई था। कुछ अरसे से इंडिगो होटल में मुलाजमत कर रहा था। आग इंडिगो होटल की बेसमेंट में लगी। इमारत से 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सेक्रेटरी रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तीनों बेसमेंट में आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। LPG गैस इस्तेमाल की जा रही थी, जिसकी वजह से आग लगी। पहले आग पर काबू पाने की कोशिशें खुद की गईं, फिर रेस्क्यू को कॉल की गई, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया।
सानिहा गुल प्लाजा में आतिशदगी का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ सरकार की मुद्दत में दर्ज। गफलत और लापरवाही बरतने की दिफात इस मुकदमे में शामिल की गई है। FIR के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए थे, बिल्डिंग की लाइट्स और गेट बंद किए गए थे, जिसके बायस सूरत हाल खराब हुई। मुकदमे में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। FIR काटने के बाद सील कर दी गई है। गुल प्लाजा में मलबा उठाने का काम जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुरान मजीद बिल्कुल ठीक हालत में मिला। अलमनाक आतिशदगी में कुरान मजीद बिल्कुल महफूज रहा। टेक्निकल और तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा, मुख्तलिफ दुकानों से मजीद DVRs बरामद कर लिए गए। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग का मलबा उठाने का काम जारी है। SSP सिटी आरिफ अजीज का ये कहना है कि जब हम आए तो हर तरफ आग के शोले थे, खौफनाक मंजर था। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर। जी बिल्कुल, मलबा उठाने का काम जो है इस वक्त भी जारी है। हमारे साथ SSP सिटी आरिफ अजीज़ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस वक्त काम चल रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में काम तो 90% हो चुका है कंप्लीट। अभी जो 10% जो है ये थोड़ा सा हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, अहम इस तरह से है कि वो एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी। वहाँ पर हमें एक उम्मीद कह सकते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ या जो हमारी कुछ बॉडीज़ हैं वो वहाँ हो सकती हैं। तो वो अभी हम उस मराहिल के ऊपर हैं कि इसको हम जो मलबा हटाने का काम है और सर्चिंग का काम है वो 10% वो वहाँ पर कंप्लीट हो। देखें, बिल्कुल FIR लॉन्च हो चुकी है और उसके ऊपर जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं वो अभी तफ्तीश कर रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है, जैसे कि ये बहुत बड़ा सानिया है, इस पे कोई भी बात करना शायद कबल अज़ वक्त होगा। इसमें जब तमाम चीज़ों को जब कंप्लीशन हो जाती है, तमाम इंक्वायरीज़, तमाम लोगों को जो उनके जो बयान वगैरह होते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं कि क्या इसमें गफलत हुई है, क्या लापरवाही हुई है। हमारे साथ मौजूद थे SSP सिटी। इनका कहना है कि मलबा उठाने का काम वो सुबह तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। टीमें जो हैं वो तफ्तीश कर रही हैं और तफ्तीश की रोशनी में ही मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी तो नाज़रीन, यही नहीं, धाबेजी ऑयल फैक्ट्री के एक हिस्से में दोबारा आग भड़क उठी थी। रेस्क्यू की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। आग के बायस फैक्ट्री की इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक ऑयल और गत्ते की वजह से आग दोबारा भड़की थी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से खुनकी में इजाफा हो चुका है। बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात में -11 रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में -9, पाराचनार में -8, कोयटा में -7, मालम जब्बा में दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। गोपस, दीर, मरी और रावलाकोट में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मलिका कौसार मरी हो या आजाद कश्मीर की वादियां, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हो या बलोचिस्तान के बर्फपोश रास्ते, बर्फबारी ने जहां कुदरती हुस्न को 4 चांद लगा दिए हैं, वहीं कहीं कहीं निजाम जिंदगी मुतासिर हुआ है। मरी में बर्फबारी के बाद हालात मामूल पर आ चुके हैं। सड़कें खोल दी गई हैं और सयाहों की बड़ी तादाद मॉल रोड का रुख कर रही है। बालाई मकामात के दूर दराज इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। आइए इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मलिका कौसार मरी में हालिया बर्फबारी ने खूबसूरती के नए रंग बिखेर दिए हैं। बाज मकामात पर 4 से 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तहाँ इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और पुलिस की मुश्तरका कोशिशों से तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरी जाने वाली तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गयी। मरी में निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी के मॉल रोड पर मौसम का खूब लुत्फ उठाया। आजाद जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी के बाद वादियां मजीद हसीन हो गयी। मुजफ्फराबाद और दीगर सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। वादी नीलम में राब्ता सड़कों की बहाली का अमल जारी है। ताहम बिजली और टेली मवासलात का निजाम ताहाल मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बर्फबारी के नए स्पेल का इम्कान जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके गाजी में बर्फबारी के बायस बंद रास्ते खोले जा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके तोबा अचकजई में अकबर्ग और दोबंदी के मरकजी रास्ते बदस्तूर बंद हैं। त्यामिर के मुख्तलिफ इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। मुतअद्दिद मकामात पर लोग घरों में महसूर हो गए।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बेशतर शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर हैं। शाहराह कराक्रम पर शारकुल टॉप को एकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, ताहम रश के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी बरकरार रहेगी। जनूब मगरबी बलूचिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है।